प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में ही प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो सबसे पहले हमें बिंदु P और Q दिया गया है, तो हम इसी को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें बीच की दूरी जो है यानी कि पी क्यू दी गई है 10 मात्रक। P और Q के बीच की दूरी होगी पी क्यू। तो ये पी क्यू बराबर हमें दिया गया है 10 मात्रक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मात्रक। लेकिन बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 और दोनों का होल स्क्वायर और रूट लगा रहता है। तो चलिए हम दोनों के बीच की दूरी पी क्यू के लिए लिखेंगे अंडर रूट, और यहाँ पर पी क्यू निकालना है, इसलिए पहले नंबर में से पहला नंबर घटा देना है और दूसरे नंबर में से दूसरा नंबर घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। तो 10 में से आपको 2 घटा देना है और यहाँ पर वर्ग लगता है फॉर्मूले में, प्लस y में से आपको -3 घटाना है। तो यहाँ पर y और माइनस यदि पहले से है और माइनस फॉर्मूले में होता है तो ये हो जाएगा +3, और आपको वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देना है यहाँ पर, और बराबर है यहाँ पर बराबर लिखा और 10 दिया गया था तो ये हमने 10 लिख लिया। अब ये वर्गमूल जो है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो वर्गमूल वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग बराबर, ये वर्गमूल इस तरफ आएगा तो वर्ग बन गया है तो 10 का आ गया वर्ग। ध्यान रखना है वर्गमूल इस तरफ आएगा तो वर्ग और वर्ग इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल। तो 8 का वर्ग क्या होता है 8 × 8 यानी कि 8 × 8 = 64, प्लस लगा है तो प्लस, ये लिखा है y - 3 यानी a + b का वर्ग। तो यहाँ पर यदि रफ में समझा जाए तो यहाँ पर लिखा है y + 3 का वर्ग, इसका मतलब लिखा है a + b का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग। फॉर्मूला होता है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो यहाँ पे देखिए a का मान है y और b का मान है 3, तो a वर्ग, इसका मतलब ये हो जाएगा y वर्ग, प्लस लगा है तो प्लस, b का मान कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, और 2 लिखा है तो 2, और a का मान कितना है y और b का मान कितना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इस वाले को यहाँ पे हल करते हैं। तो y वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी 3 × 3 या आएगा 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6 6y। तो ये इसका आंसर क्या है, ये है y वर्ग प्लस 9 प्लस 6y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से y वर्ग प्लस 9 प्लस 6y बराबर आएगा 10 का वर्ग 100। इसके बाद यहाँ पर 64 और 9 हो जाएंगे 73 प्लस y वर्ग प्लस 6y बराबर 100। 73 ये यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, और इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो मिलेगा y वर्ग यहाँ पर प्लस 6y बराबर 100। धन का 73 इस तरफ आएगा तो ऋण का 73 हो जाएगा यानी -73। तो यहाँ पर आएगा y वर्ग प्लस 6y, और यहाँ पर आपको मिलेगा 100 में से 73 जाएंगे तो 27 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27, और इस तरफ पक्षांतर कर देंगे 27 का तो आएगा y वर्ग प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पर इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 27 हो लेकिन जोड़ना घटाना 6 हो। तो रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए तो 9 × 27 होता है या 3 नाम 27 होता है, और यहाँ पर यदि हम प्लस का 9 कर दें और माइनस का 3 कर दें
तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 6। तो संख्याएं होंगी 3y माइनस 3y प्लस 9y। तो इसको हम ले लेते हैं क्योंकि इनको गुणा करने से आता है -27 और इनको जोड़ने से आता है प्लस का 6। क्योंकि 9 में से 3 चले जाएंगे तो धन की संख्या बचेगी और वो 6 बचेगी। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं y वर्ग माइनस 3y प्लस 9y और माइनस 27 बराबर 0। तो 6y की जगह पर आपने लिख दिया है -3y प्लस 9y माइनस 27 बराबर क्या है 0। अब इन दो पदों में से अलग कॉमन निकालना है और इन दो पदों में से आपको अलग कॉमन निकालना है। चलिए यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो हमने y उभयनिष्ठ निकाल लिया। तो यहाँ पे दोनों जगह से y निकाला है, तो जब यहाँ से y निकला है तो यहाँ पर y पर 2 की घात थी, एक बाहर निकल गया तो एक तो अंदर बच जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ से एक y बाहर निकला तो केवल क्या बच गया 3, प्लस लगा है तो प्लस, और 9 का भाग 27 में चला जाता है, 9 तिया 27 होता है, इसलिए 9 कॉमन आएगा। तो जब ये इन दोनों जगह से 9 बाहर निकाला है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की बात करें तो यहाँ से 9 बाहर निकाला है तो क्या बचेगा केवल अंदर y, माइनस लगा है तो माइनस, 9 तिया 27, भाग कितनी बार चला गया 3 बार, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 3 बराबर में क्या आएगा 0। चलिए अब ये दो जगह लिखे हैं, इसका मतलब हम इसे एक जगह लिख सकते हैं या फिर दोनों में से हम y माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो y माइनस 3 दोनों में है तो इसको एक जगह लिख दिया और जो बाहर है उसको अंदर लिख दिया y प्लस 9 और बराबर में क्या आ गया 0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोनों ब्रैकेट्स के बराबर 0 लेंगे, इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 बराबर 0 या y प्लस 9 बराबर 0, इस तरीके से। तो माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इस तरफ आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, या प्लस का 9 इस तरफ आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको दो मान मिल चुके हैं y के। तो y का हमें मान ज्ञात करना था, तो y के यहाँ पर दो मान होंगे y के, अतः y के अभीष्ट मान 3 और -9 होंगे। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे देता हूँ, ये रहा, और इसके बाद ये दूसरा और ये लास्ट का है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।